देवी ने बिना कुंडली देखे पहले ही बोल दी कि सौम्य मंगल है करके उसकी कुंडली में। बाद में मैंने कुंडली देखना शुरू किया। ओके, सप्तम भाव में असंभव ही एकदम से, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण सवारी रहती है। मैं अभी जैसे अभी लिखना शुरू करूँगा तो बाबा सदाशिव सवारी लेते हैं और उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं, क्योंकि एक जन मनुष्य रहने चाहिए। जी, मैंने भी देखा। क्या प्रश्न? तो देखिए विवाह के संबंध में, और दूसरा जैसे कुलदेवी का कोई प्रकोप वगैरह है कुटुंब पे या, ठीक है। क्योंकि ऐसे संकेत मिलते हैं। खुद भी कुंडली का अभ्यास करूँ ज्योतिष का, और परिवार की और खुद की भी कुंडली से ऐसा समझ में आता है कि थोड़ा देवी कोई किसी कृत्य से नाराज है या कुछ है, इस प्रकार से। अच्छा, अभी कुछ कुंडलियाँ देख रहे हो? हाँ, देखते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया तो बिल्कुल माता जी ने सही बताया। सप्तम भाव में मंगल था सूर्य के पहले साथ। हाँ। हाँ। वो हमारे पास खुली बाद में देवी पहले बोली इनका सौम्य मंगल है, पहले देखो। क्योंकि क्या रहता है इसमें, क्या है, चूंकि ये परा विद्या है, ये इसका भौतिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। स्वयं महामाया देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी विराजमान है सदाशिव के साथ इस गद्दी पर। तो अब वो जो रहता है वो लोगों को केवल उनके संबंधित जब बताया जाता है उतने में ही उनको समझ में आता है, बाकी क्या हो रहा है वो गद्दी को बता रहता है। अब जब मैं होश में रहता हूँ तो मुझे भी कभी कभी अचंभा होता है, जो जानकारी आते रहती है जो देवी यहाँ से बोलती हैं वो समझ के एकदम से, मतलब ठीक है। महारानी, आपके यहाँ पे बेटा पहला चीज़ घर जो है वो आपने दिखाया किसी पंडित वगैरह को वास्तु के लिए, स्वयं देखा? तांत्रिक को दिखाया था जैसे। तो तांत्रिक को नहीं समझेगा वास्तु का? तो उससे फिर कोरोना के पहले दिखाया था। तो अच्छा, वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद वो उसकी जितनी भी सामग्री थी फिर नष्ट कर दी, सब निकाल दी। तांत्रिक को एक्सपायर फेसिंग क्या है आपका? मकान का फेसिंग पूर्व मेन गेट पूर्व की ओर है। और किचन कहाँ पे रखा है? किचन अग्निकोण में ही है। और थोड़ा मतलब एक कोना छोटा है, दक्षिण पूर्व में है। हाँ, 5 फीट जगह छोड़ के मतलब साइड में स्टोर रूम टाइप है। मतलब अग्निकोण में नहीं है, प्रॉपर नहीं, इधर है थोड़ा सा, क्योंकि वास्तु दोष आपकी देवी बता करने की चल रही है। वो कर लो क्योंकि वास्तु दोष है आपके घर में। देखिए क्योंकि उससे थोड़ा मतलब जगह भी जो बढ़ जाएंगे। ईशान कौन फ्री है आपका? जी, ठीक है। आप पहले नौकरी वगैरह का प्रयास नहीं किए थे? किए, पर जैसे थोड़ा माता पिता की जो स्वास्थ्य है ना, उसके कारण जाना नहीं होता था, पढ़ाई में प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। और खेती बाड़ी भी थी घर पे, पापा भी सर्विस पे थे, तो उनको लाना ले जाना करना होता। बराबर एकदम से। आपका विवाह का प्रश्न, नौकरी आपने प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है ना? ठीक है। आपके यहाँ बेटा कुल देवी का कोई दिक्कत नहीं, कुल देवी ही आपके यहाँ पे जानकारी दे रही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आप बलि दे रहे हो क्या उसको हर साल का? नहीं, उसको बलि दो, ठीक है। तो बलि मतलब किस तरह? पशु बलि, बकरे की बलि हर वर्ष चाहिए ही होती है कुल देवी को। कुल देवी जो होती है ना वो उग्रा रहती है, देवी दुर्गा की या तो देवी शारदा की, दो में से एक रहती है, हर कुल की दो में से एक रहेगी, ठीक है। तो उसको दोनों को ही पशु बलि बहुत ज़रूरी होती है। तो साल में एक दिन डिसाइड कर लो, नवरात्रि का समय सबसे बेस्ट रहता है, नवरात्रि का अष्टमी, अगर उस दिन करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। स्वयं नहीं खाते हो तब भी देना चाहिए। नहीं, खाता था पहले 5 साल से, जैसे कुंडली का अध्ययन शुरुआत किया तब भी खाना चाहिए, बंद कर दिया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाना चाहिए, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। अगर नहीं खाओगे तो असुर साथ आएंगे, खाओगे तो देवता साथ रहेंगे, ये उल्टा है। क्योंकि जो देवता होते हैं जो सहायता करते हैं वो उग्र होते हैं, उग्र देवता। कभी भी सौम्य देवता कोई अलग तरह का चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो ये पूरा वैदिक विधान ही है ना, ये पूरा उल्टे दिमाग से चल रहा है। और जो असुर होते हैं, असुरों के यहाँ नॉनवेज अबंडेंट होता है, उनको नॉनवेज खाने के लिए यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है भूलोक पे, पर अन्न नहीं होता उनके यहाँ, वेज नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे जितने संप्रदायों में वेजिटेरियनिज्म प्रमोट किया जाता है वो सब असुर पूज रहे हैं सारे लोग। और इसीलिए आप देखोगे ये लोग अवतारों की पूजा कराएंगे, मूल देवता कभी नहीं कराएंगे। ये नहीं बोलेंगे चतुर्भुज विष्णु को पूजो, वो बोलेंगे नहीं चतुर्भुज विष्णु ने ये अवतार लिया, इनको पूजो। बराबर बात है, यही देखने को मिल रहा है ना।
ये नहीं बोलेंगे कि त्रिशूलधारी शिव को पूजो, बोलेंगे नहीं शिव जी ने ये अवतार लिया, इनको पूजो। क्यों? क्योंकि शिव जी के नाम पे चलाएंगे तब तो असुरों को कुछ नहीं मिलने वाला। शिव जी के नाम का थोड़ी कोई निवाला छीन के ले जा पाएगा। तो इसीलिए जो लोग हैं ही नहीं, नाम बदल बदल के ये केश्वर वो केश्वर 3000 केश्वर लगा के वहाँ पे जो है पूजवाते हैं उनको। जब फिर शिव जी नहीं रहेंगे तो जो मन करे वो ले जाए। तो नॉनवेज वगैरह खाने का कोई परहेज नहीं। और बलि के लिए स्वयं भी दो कुलदेवी को, क्योंकि कुलदेवी ही विवाह का कारक है, कुलदेवी ही संतान का कारक है, कुलदेवी ही कर्म फलित करने का कारक है। मातंगी देवी है। आपकी शारदा देवी हैं, उनके साथ की मातंगी देवी, ठीक है। और इसीलिए आपका ज्योतिष में इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि वो मातंगी देवी का विधान है। तो इस कार्य में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल दिक्कत नहीं, उल्टा साधना करो। ये गणना ज्योतिष में कुछ भी नहीं पता चलता, 30% भी फलित नहीं हो। हाँ वो तो है, फिर क्योंकि टाइम वगैरह की एक्यूरेसी देखनी। वो भी नहीं रहता, वो एक्यूरेट मिल जाए तब भी नहीं है, 30% ज़्यादा फलित ही नहीं है वो। और क्योंकि ये रिवर्स इंजीनियरिंग है ना, जो यहाँ पे जो है ये पराविद्या है, इसी का रिवर्स इंजीनियरिंग साधना न करना पड़े उसके लिए इन रिकाम चोटों ने 2000 साल पहले ये भृगु विद्या, पराशरी विद्या, इसके अनुसार एक एक करके गणना ज्योतिष का निर्माण किया। हाँ, तो उसमें वो पूर्ण रूप से फलित नहीं, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग कितना ही सही रहेगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसा थोड़ी रहेगा। तो आपकी कुल देवी मातंगी ही हैं, तो अच्छी साधना करोगे उनकी तो उनकी बढ़िया कृपा मिल जाती है। ठीक है ना। ये साथ में लोगों को दिखाने के लिए रखना फ्रंट करके, पर जो कृपा देनी है वो सीधा देवी की देना। एक क्षमा चाहूँगा, एक जिज्ञासा है कि जैसे आपने राम जी वगैरह का भी नहीं बोला, नहीं, तो विष्णु सहस्त्र नाम में तो स्वयं भगवान शिव भी नहीं माता करना। पार्वती से कह रहे हैं। सब फालतू है, सब मनगढ़ंत है, टोटल मनगढ़ंत, पुराण सब मनगढ़ंत है। नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का तो ऐसा सुना है कि वो स्वयं मतलब पहले बोला गया है, इसके बाद रचना किसी ने की कुछ नहीं बोला, महादेव की सहायता। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब मनगढ़ंत और संस्कृति के अनुसार फॉरवर्ड हुए हैं। अब देवता तो ऐसे भी तो बोलते हैं कि भीष्म भीष्म पितामह ने बोला है, वो बता रहे हैं महाभारत में ना, महाभारत और में। सहदेव ने उसे फिर भगवान शिव की सहायता से नहीं, यही तो ये क्या करते हैं बड़े देवता का उसमें जानबूझ के इन्वॉल्व कर। इन्वॉल्व हाँ, करते हैं नहीं ताकि तो- नहीं तो सीरियसनेस बढ़े लोगों में। अथॉरिटी कैसे आएगी? अगर देखा जाए तो भीष्म उवाच है वहाँ पे, हाँ भीष्म सीधा है कि नहीं? फर्स्ट में वैशंपायन उवाच है, भीष्म उवाच है, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो तो उनका कॉन्वर्सेशन है ना। कवियों का लिखा गया है सब सारा वही चीज। जिज्ञासा थी। हाँ, कुछ नहीं है। कोई भी चीज नहीं, जो मूल जो सृष्टि के आरंभ में नहीं है, शिव शक्ति शिव शक्ति, उनके अतिरिक्त किसी को भी पूजा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। देवी यहाँ तक बोलती है कि भगवान श्री हरि को भी नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि वो उनका काम पालनहार का है, वो अपना काम करेंगी, उन्हें सृष्टि पालन का उन्हें करना ही पड़ेगा, उनका आपको पूजने की जरूरत नहीं है। पर शिव संहारक है, उनसे बचने के लिए उनका करो, और शक्ति का इसलिए करो क्योंकि उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। वो तो पढ़ा है, क्योंकि उसने कामाख्या के वहां नहीं बने हैं। फिर भगवान के सीधे ऊपर ही देवी बैठती है ना। तो इसी तो बाकी को समझा नहीं सकते। नहीं तो जो वो कैसे दो चीज़ है, जो समझ सकता है उसको समझा दो, जो नहीं समझ सकता उसको सही मार्ग पे लगा दो। जैसे आपको क्यों टाइम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझाना है ये। तो आपको जो भी आपकी जिज्ञासा है वो आप पूछ सकते हो, आप ऐसे पूछ सकते हो, या फिर दरबार में आके आराम से आप कभी भी कुछ भी इस तरह का प्रश्न होता है। क्योंकि वैदिक जो पूरा का पूरा संप्रदाय बना है ना, वो पूरा ही मनगढ़ंत बना है। जो मूल व्यवस्था हमेशा से देव सेवा की रही है वो तंत्र ही रही है, और तंत्र को इन्होंने क्या किया, उसको भ्रष्ट कर दिया वामाचार के द्वारा, गलत तरीके गलत तरीका। और उससे हो क्या रहा है, असुर लोग संपर्क कर रहे हैं और देवता हजारों साल से संपर्क नहीं किए थे। देवी 12,000 साल बाद जागृत हुई, 12,000 साल, तब से ये लोग केवल एक पे एक मनगढ़ंत चीज़ें लगवा रहे हैं। सिर्फ बीच में केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने त्रिपुर सुंदरी की जो है महासरस्वती राधा जी में उन्होंने जागृत की थी। तो वो देवी ठीक है, बाकी जो अवतार है पर वो भी उनको भी पूजना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इस समय अधोगामी हो गए हैं, शरीरधारी है ना, शरीर होने के कारण वो भी अधोगामी हो गए, और इसीलिए उनका भी पूजा पाठ लोग जबरदस्ती का कर रहे हैं। तो चतुर्भुज रूप में जो भगवान है वही सर्वेश्वर हैं, और जो सर्वेश्वरी हैं वो स्वयं त्रिपुरा है। ठीक है ना। रुकिए, तो ये आपका वास्तु दोष है घर में, और साथ में आपके यहाँ पर आपको बिल्लियाँ दिखाई देती होंगी। हाँ बीच कभी तो है। हाँ, बिल्ली जो होती एक है, बार तो मतलब ऐसे जो कोजागिरी पूर्णिमा होती है ना, उसमें तो 2 बिल्लियाँ आई थी। वही आपकी देवी बताने वाली, क्योंकि आपके घर में पिशाचिनी है। ठीक है, पिशाचिनी की सवारी होती है बिल्ली, तो वो आपके आसपास घूमते रहती है, इसीलिए आपको बार बार दिखाई देती है।
और इसीलिए जो ये बताया जाता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो नहीं आगे बढ़ना, वो सत्य है। क्योंकि बिल्ली कोई भी रहे उस पर पिशाचिनी, और कुत्ता कोई भी रहे उस पर पिशाच सवार रहता है, सदैव रहता है। तो इसीलिए इनको, कुत्ते को पालना नहीं घर में, और बिल्ली रास्ता काटी तो रुक जाना, क्योंकि वो क्यों वहाँ पे खड़ी थी। ठीक है ना, सब बातें लिखी थी ना, ये सब सही हो जाएगा। और विवाह भी जो है वो हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, महारानी की कृपा होगी। और अच्छे से दोनों जब विवाह हो जाएगा, देवी की साधना जो होती है वो जोड़े में होती है बेटा, एक से अकेले नहीं होती। तो जैसे विवाह हो जाता है फिर आ जाइए, फिर आपको शक्ति प्रदान कर देंगे, देवी की साधना करिए उसके बाद। की कृपा है, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन भी है आज। हाँ सब महारानी की कृपा। सब बातें लिखी थी ना, पहले से पूछ के तो नहीं लिखा था। नहीं पेन इसीलिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। और दूसरा चीज़, यहाँ पे नाम नहीं पूछते, नाम बताते भी नहीं, क्योंकि हमें क्या मतलब उससे। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, नाम पूछ लिया, सोशल मीडिया से निकाल लिया, वहाँ से आ गया। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, कहीं पे कुछ बदवा लिया होगा, कुछ बदवाया आपसे। कुछ भी नहीं। तो तो देवी जब आई तो पहले 2 महीने देवी ने बताया कि ये लोग सोचते हैं, ये सब पहले काटो सब। और अन्य इसमें कर भी रहे ये चीज। और बाकी जगह पे यही चीज़, इसी में आप लोगों को ट्रिक करते हैं, बदवा के बोल देंगे वहाँ पे नारियल में बांध के अपनी समस्या डाल दोगे तो नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा जी छोड़ के ला के वही बाँच देंगे, है ना। हाँ, अच्छे से देवी की सेवा करो और विवाह हो जाएगा। फिर मातंगी देवी की सेवा करके बढ़िया से गद्दी चलाओ, ठीक है। मातंगी देवी की सेवा में मतलब क्या करना है? साधना, अच्छी साधना करना, स्तोत्र वगैरह कोई? कुछ नहीं करना ध्यान रहता रहता है। है। स्तोत्र वगैरह के पीछे बिल्कुल मत पड़ो, नहीं तो फिर और वीक हो जाता है। अभी इनका तो जैसे स्तोत्र चलते नहीं रहता है घर में, नहीं पढ़ना, सहस्त्र नाम। नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं। ओम बीच पे केवल ध्यान। केवल टीवी पे चलता रहता है। ये सब इससे क्या होता है, ऑरा जो रहता है ना, आवा मंडल, वो ब्रेक हो जाता है। ये जितने भी मंत्र बनाए गए हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, इन सब पे सेविकाएं चलती हैं निम्न मंडल की। हाँ, निम्न, योगिनी। हाँ, 64 योगिनी तो वो जिनको चाहिए वो लोग करें। हमको क्यों चाहिए? हमको चाहिए हमारी देवी। जैसे शिव जी और प्रभु भी। तत्व चाहिए। हाँ मूल तत्व वही से। तो, वो कैसे वो ध्यान करते हैं ना, देवी का ध्यान और करते हैं। मूल तत्व, जो मूल तत्व रहते हैं वो स्वयं, और साथ में उनके नाम पे चलने वाले हमारे और आपके जैसे साधक, ये हमको प्राप्त करने योग्य हैं। जिसको अपना अस्तित्व चाहिए वो हमें कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना।